प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मुल्क के माशी निज़ाम के हवाले से और ख़ुसूसी तौर पर स्टेट बैंक के एक्टिंग गवर्नर के हवाले से कि अभी तक हुकूमत ने कोई ऐलान नहीं किया। जो मुस्तकिल गवर्नर है अभी तक डिप्टी गवर्नर ही एक्टिंग गवर्नर के तौर पर काम अंजाम दे रहे हैं। कितना असर पड़ सकता है इस इक़दाम का और हुकूमत के ऐलान न करने का, इसी पर हम बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर साबिक़ मुशीर ख़ज़ाना और माहिर माशियात जनाब अशफाक हसन खान ने। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक साहब। एक ऐसे वक्त में कि मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो रही है, मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, एक्टिंग गवर्नर नहीं है स्टेट बैंक का, आप क्या समझते हैं कि कितना असर पड़ सकता है इस पूरी फाइनेंशियल सिस्टम पे और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है इस पर? जी, पहली बात तो ये है कि स्टेट बैंक एक बड़ा एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है। गवर्नर अगर रहते तो ज्यादा बेहतर होता। मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट गवर्नर ही करते हैं तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन स्टेट बैंक के जो उनके जो मॉनेटरी सेक्टर को डील करते रहते हैं वो भी बड़े काबिल लड़के हैं और जो उन्होंने करना है ऑफ कोर्स उन्होंने एक्टिंग गवर्नर से कंसल्टेशन तो जरूर की होगी। और तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो भी स्टैंड उन्होंने रखना है वो चाहे गवर्नर हो या गवर्नर ना हो वो वही स्टैंड होगा। अच्छा, तो इससे मैं नहीं समझता हूँ कि अगर फुल फ्लेज गवर्नर ना हो यहाँ पर तो इससे कोई इसके असरात पड़ेंगे। अच्छा अशफाक साहब, लेकिन एज ए होल जो माशी आपकी पॉलिसीज़ होती हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं और जिन्हें स्टेट बैंक रेगुलेट कर रहा होता है, उसमें क्या एक्टिंग गवर्नर इस पोजीशन में होता है कि वो फैसले कर सके जो कि एक गवर्नर कर सकता है? मुश्किलात होते हैं उसमें ज़रूर। जो गवर्नर एक बहुत अहम टीम मेंबर होता है गवर्नमेंट की इकोनॉमिक टीम का, और मैं इसे कहूंगा कि एक तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर के बाद ये नंबर दूसरा होता है एज ओपनिंग बैट्समैन के तौर पे होता है किसी भी हुकूमत के लिए इकोनॉमिक टीम के हवाले से। तो उसका होना तो बहुत जरूरी है और ये काफी, जैसे आपने कहा कि लंबा अरसा हो चुका है और नहीं है, तो गवर्नमेंट को इसकी तरफ वाकई तवज्जो देनी चाहिए। और जहां तक मार्केट का है, जैसे मैंने कहा कि स्टेट बैंक एक बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन होता है, तो अगर गवर्नर ना हो तो थोड़ा बहुत तो फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन इतना ज्यादा इम्प्लीकेशंस उसकी नहीं होगी इकोनॉमी के हवाले से या एज ए रेगुलेटर के तौर पे, क्योंकि जो नीचे जो लोग बैठे हुए हैं जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपना काम कर रहे होते हैं। आम अगर गवर्नर मौजूद भी हो तो वो सिर्फ उनसे कंसल्ट कर लेते हैं, कोई डायरेक्शन ले लेते हैं, इस हद तक होता है। लेकिन नीचे के सतह पे जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं यही काम करते हैं ये लोग। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक हसन खान। डॉक्टर अशफाक हसन साबिक़ मुशीर ख़ज़ाना हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था, उनकी ये राय थी कि मजमूई तौर पर इतना असर नहीं पड़ता क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक मजबूत और ताकतवर इदारा है। और अब हम एक बात करेंगे एक बड़ी दिलचस्प खबर की। ये खबर है तमाम न्यूज़ एंकर्स के लिए कि वो तमाम के तमाम न्यूज़ एंकर्स जो कि इस शोबे से वाबस्ता हैं वो होशियार बाश हो जाएं, क्योंकि मच्छर आपको किसी भी वक्त हस्पताल की राह दिखा सकता है। ये वाक़या हुआ है ताइवान में। ताइवान की एक न्यूज़ एंकर लाइव ट्रांसमिशन के दौरान जाहिर है कि मच्छर उनके मुंह में चली गई और लाइव ट्रांसमिशन की वजह से वो उस जाहिर है मच्छर को ना हटा सकी, जिसके बाद ये लाइव न्यूज़ एंकर जो लाइव ट्रांसमिशन में मसरूफ़ थी ये हस्पताल पहुंच गई और हस्पताल में दाखिल हुई। और कई बार ऐसे वाक़यात न्यूज़ एंकर्स या टेलीविज़न प्रोग्राम्स के जो होस्ट होते हैं उनके साथ होते हैं लाइव ट्रांसमिशन के दौरान। इसका एक हल अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने निकाला है। जब उन्हें भी एक इंटरव्यू के दौरान एक मक्खी ने तंग किया तो उन्होंने क्या किया ये आपको दिखाते हैं। ये हल है जो अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने बताया है, लिहाजा तमाम न्यूज़ एंकर होशियार बाश। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी कल। जावेद इकबाल को प्रोग्राम न्यूज़ वॉच से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।